Okay, hi everyone. So today we will discuss one interesting problem from H.C. Verma और फिर कुछ जनरल बातें भी करेंगे. So let's see. In a simple Atwood machine, two unequal masses m1 and m2 are connected by a string going over a clamped light smooth pulley. So ये आप नोट करना, it is light and smooth. In a typical arrangement जो दे रखा है फिगर में, m1 is given to be 300 gram, m2 भी दिया है. The system is released from rest. Find the distance traveled by the first block in the first two seconds. Find the tension in the string. Find the force exerted by the clamp on the pulley. Okay, fine. So ये बहुत टिपिकल स्ट्रक्चर है जहां पर आप एक पुली के ऊपर एक लाइट स्ट्रिंग से दो ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट कर देते हो. सो व्हाट विल हैपन, यू कैन सी, यू कैन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1 एंड m2. जैसे मैं m1 की बात करूं तो इसमें ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रहा होगा और नीचे की तरफ इसका वेट विच इज m1 इंटू जी. Now the tension will remain constant throughout this string, right? String में constant रहेगा tension. क्यों? Because it is a light string and ये जो पुली है आपका स्मूथ दे रखा है. सो देयरफॉर टेंशन जो रहेगा इस पे कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द पुली, राइट. और यहाँ पे M2 देखो, M2 की अगर बात करें तो ऊपर की तरफ इसमें टेंशन लग रहा होगा और नीचे की तरफ M2G. दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक्स. अब एक्सेलरेशन की बात करें, अगर m1 ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, तो m2 नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा विद द सेम एक्सेलरेशन बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग. सो अगर किसी भी इंस्टेंट पे m1 का जो भी वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ या जो भी एक्सेलरेशन होगा, सेम वेलोसिटी और सेम एक्सेलरेशन होगा m2 का नीचे की तरफ, right? Because they are connected with a pulley, so there is a restriction in the motion of m1 and m2, है ना. और पुल ये जो दे रखा है ये इनएक्सटेंसिबल है, राइट. ये जो थ्रेड है या फिर यू कैन से स्ट्रिंग है, दिस इज इनएक्सटेंसिबल. सो इसमें ऊपर की तरफ a ले लेते हैं तो इसका डाउनवर्ड a हो जाएगा. नाउ राइट द इक्वेशन, फोर्स इक्वेशन, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. जब आप m1 का लिखोगे तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ एज्यूम किया है. जब हम F इज इक्वल टू ma लिखते हैं इन वेक्टर फॉर्म, सो फोर्स का और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होना चाहिए. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट. Force is nothing but the m times multiple of acceleration. So net force upward, which is t minus m1g, that will be equal to mass into acceleration ma. For second block, you will write net force which is downward because acceleration इसका negative है. तो net downward force will be m2g minus tension, that will be equal to m2 into a. Now you have got two equations and two variables. वेरिएबल्स हैं आपके टेंशन और एक्सेलरेशन, और आपके पास दो इक्वेशन है. तो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट. ये वन है, ये सेकंड है. सो आप दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दोगे तो t कैंसिल हो जाएगा. सो m2g माइनस m1g, दैट्स कमिंग आउट टू बी m1. अच्छा ये m1 है, m1 plus m2 into a. So from here you will get the value of acceleration as m2 minus m1 into g divided by m1 plus m2. Okay, now to find the value of tension you can substitute the value of acceleration in one of the equation. So किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो. So हम फर्स्ट वाले में पुट करते हैं. टेंशन विल बी कमिंग आउट एज m1 कॉमन ले लो, a plus g, और m1 एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर आप पुट करोगे, सो देखो जी दोनों में है तो जी मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर की तरफ, और अंदर बचेगा एक्सेलरेशन का m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, और जी बाहर चला गया है तो यहाँ पे 1 बचेगा. सो चेक करो कितना आ रहा है. एलसीएम लेते हैं m1 प्लस m2. सो m1 कैंसिल हो जा रहा है, ट्वाइस ऑफ m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये m1g भी है, सो m1g को यहाँ लिख देते हैं. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन. इनफैक्ट कुछ लोग इसे याद भी रखते हैं, और अगर आप इसे याद रखो तो काफ़ी आपको हेल्प होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्विकली इन द एग्जाम, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी टिपिकल केस जहाँ पे आप दो ब्लॉक्स को ओवर अ पुली कनेक्ट कर देते हो, ओवर अ स्मूथ पुली एंड लाइट स्प्रिंग. सो इस केस में आपका जो एक्सेलरेशन आता है ये m1 है, m2 है. सो अगर
आप इस तरह से एज्यूम कर रहे हैं कि m1 ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन है और m2 नीचे की तरफ आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन है और इसमें टेंशन t है। सो एक्सेलरेशन का वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, और टेंशन टू m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। रिमेंबर आपने एज्यूम किया है कि m1 ऊपर जा रहा है। अगर आप इस तरह से एज्यूम करते हैं कि m2 ऊपर जा रहा है और m1 नीचे आ रहा है, तब आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू m1 माइनस m2 होगा, m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2। सो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि आपने क्या लेके सॉल्व किया है, मीन्स क्या एज्यूम किया है। टेंशन का वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंटिल m1 एंड m2 इज सेम, है ना, m1 m2 सेम है, बट एक्सेलरेशन का फर्क पड़ जाएगा। अगर आप m1 को ऊपर की तरफ एज्यूम करते हैं तो आपकी ये वाली इक्वेशन आएगी, और m2 को ऊपर की तरफ एज्यूम करते हैं तो ये वाली इक्वेशन आएगी। फाइन। सो अपने हिसाब से आप ट्रिक बना के याद भी रख सकते हैं कि अगर m1 नीचे जा रहा है सो हमें पहले m1 को लिखना है, राइट। इस तरह से आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं। तो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, उसने कुछ टिपिकल वैल्यूज दे रखे थे। m1 0.3 किलोग्राम है, m2 0.6 किलोग्राम है, और इसे रेस्ट से रिलीज करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, फाइंड द टेंशन और फाइंड द फोर्स exerted by the clamp on the pulley। सो एक एक चीज़ें निकालते हैं। देखो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा, हमने जब ऊपर की तरफ एज्यूम किया है, हम अपना पुराने वाला केस पे चलते हैं, m1 ऊपर की तरफ और m2 नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन आ रहा है m2 विच इज 0.6 माइनस m1 0.3 इंटू जी विच इज, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है देन यू शुड टेक 9.8, है ना, बट फॉर द टाइम बिंग मैं 10 ले रहा हूँ, बट यू शुड कैलकुलेट विथ 9.8। चलो 9.8 लेते हैं, अपॉन m1 प्लस m2 0.6 प्लस 0.3 विच इज 0.9। So 0.3 divided by 0.9 multiplied by 9.81। So 1 by 3 9.81 by 3 आ रहा है। So कितना आएगा ये, चेक करो, 3 और ये 2, राइट, बचा 2 तो 7, 3.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टेंशन निकाल लेते हैं। टेंशन का वैल्यू था 2 m1 m1 कितना था 0.3, m2 0.6 इंटू जी का वैल्यू अगेन 9.81 लो, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। सो m1 प्लस m2 विल बी 0.9। सो ये अगेन 3 हो जा रहा है, ये 3 से 0.2 हो जाएगा, राइट, और 0.4 इंटू 9.81, हाउ मच इज दिस, 4 3 9 39.24 आ रहा है क्या। सो इसमें 3.924, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। ठीक है, आप निकाल सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन द फर्स्ट 2 सेकंड। तो देखो जो फर्स्ट ब्लॉक है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, कितना अभी निकाला था 3.27, है ना, 3.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। देन यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। कितना होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, राइट। ut 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ut 0 हाफ ऑफ एक्सेलरेशन 3.27 इंटू टाइम दैट इज 2 का स्क्वायर विच विल बी 4। सो देखो ये कैंसिल हो जा रहा है, 2 ये कितना हो जाएगा 54 6.54 आ रहा है क्या, चेक कर लेना एक बार, है ना। सो इस तरह से आप s निकाल सकते हो, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। और क्या पूछेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी पूछ लेगा, फाइंड कि वेलोसिटी कितनी होगी 2 सेकंड्स के बाद। तो कैसे निकालोगे, u प्लस at से वेलोसिटी निकाल लोगे, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन हमने निकाला है 3.27 और टाइम 2, राइट। सो 6.54, इस तरह से आप, हाँ दोनों सेम आ रहा है ना, अच्छा, लेकिन ये मीटर पर सेकंड है और ये मीटर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, फाइन। और क्या पूछा है, और क्या पूछा है, टेंशन पूछा है, निकाल दिया। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। हाँ एक बात याद रखना कि जो m1 का ऊपर की तरफ है ना, जैसे m1 ने ऊपर की तरफ s डिस्टेंस मूव किया है और इसकी वेलोसिटी v है और इसका एक्सेलरेशन a है। सो जो m2 है उसके लिए आपको सेपरेटली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जितना डिस्टेंस m1 ने ऊपर की तरफ मूव किया है, सेम डिस्टेंस m2 ने नीचे की तरफ मूव किया होगा, इसकी वेलोसिटी सेम होगी और इसका भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड सभी का सेम होगा। ऑल द प्रॉपर्टीज
like velocity, acceleration, distance traveled in a particular time will be same for m2, but just the direction will be opposite to that of m1. ठीक है, ओके फाइन। अब हम निकाल रहे थे कि क्लैंप ने कितना फोर्स लगाया ऑन दिस पुली। सो क्लैंप मान लेते ऊपर की तरफ एफ फोर्स लगाता है, और यहाँ पे देखो टेंशन है, दोनों तरफ टी है, ये टी है, ये टी है, और इसका मास जो दे रखा है वो जीरो दे रखा है ऑलमोस्ट। अच्छा, अगर इसका कुछ मास होता, अभी मान लेते हैं कि इसका मास एम है, सो एक फोर्स भी लगता, एक इसका वेट भी लगता नीचे की तरफ, राइट, एम जी। सो अभी ये पुली क्या है, रेस्ट में है, इसका एक्सेलरेशन जीरो है, सो नेट फोर्स इसमें जीरो होना चाहिए। तो मेक द नेट फोर्स जीरो। आप टोटल अपवर्ड फोर्स विच इज एफ, दैट विल बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स 2t प्लस एम जी, जो भी इसका मास है। सो इतना फोर्स लगाएगा। अब स्पेशल केस में अगर इसका मास जीरो है तो फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप, जो भी क्लैंप से आपने पुली को कनेक्ट करके रखा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय दैट क्लैंप ऑन द पुली। सो अगर एम जीरो है तो यहाँ पे जीरो पुट कर दो, और टू इंटू टी, टी का वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखा है, टी का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना और एफ निकल जाएगा। ठीक है, फाइन। और अगर इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करता तो वो आपको फ्रिक्शन दे देता, राइट। अगर इसमें आपको फ्रिक्शन देता है तो फिर दोनों तरफ से आपका टेंशन बदल जाएगा। यहाँ पे लाइक आप अगर मानते हो कि यहाँ पे टी है, टी वन है, तो इस तरफ में आपको टी टू लेना पड़ेगा। देन आपको एक टॉर्क का इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर इसका मास एम है, सो टॉर्क की इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेगी कि टॉर्क विल बी आई इंटू अल्फा। अच्छा, उस बारे में अभी बात नहीं करेंगे, है ना। सो इस तरह से आपका प्रॉब्लम यहाँ पे फिनिश हो जाता है। वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स लेटर इन रोटेशनल मोशन। फाइन, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और वांट टू डिस्कस एनीथिंग, वी कैन डिस्कस इन द टेलीग्राम ग्रुप। आप ये याद रखना, है ना, एक्सेलरेशन और टेंशन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल केस है, बहुत जनरली एग्जाम्स में देखने को मिलता है। सो अगर आप इसे याद रख सकते हो, देन इट विल बी help you to solve the problems in limited time, or quicker. Okay, fine, keep working hard guys, best of luck for your exams, bye.